नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स पर जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों के साथ आई हूँ। ये कहानी है एक तोता और एक मैना की। ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा गौर से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कहानी है एक दोस्ती की मिसाल की। ऐसी दोस्ती करने में कोई मतलब नहीं होता जो पीठ पीछे आपकी बुराई करे या आपको मुसीबत आने पर आपको पीठ दिखा दे। दोस्ती का अर्थ वही होता है जो कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे। आज की कहानी में तोता और मैना की दोस्ती का मिसाल देखेंगे। अंत में तोता ऐसी 3 बातें बताया है। इन बातों को कोई अगर अमल करता है वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं भोग सकता। तो दोस्तों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्यारी कहानी। तो दोस्तों, एक जंगल में बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। पेड़ में एक तोता और एक मैना रहते थे। तोता बहुत ही आलसी किस्म का था और मैना उसके बिल्कुल विपरीत थी। मैना हमेशा मेहनत करती और दूर दूर तक भोजन के लिए जाती थी, लेकिन तोता वह उसी पेड़ पर पड़ा रहता था। जो मिल जाता उसे ही वह खा लेता, नहीं किसी से बात करता और नहीं कहीं जाता था। तोता तो बहुत आलसी था, लेकिन मैना बहुत ही चंचल थी। वह दूर दूर तक भोजन करने को जाती थी, लेकिन शाम के बाद उसी पेड़ में आकर विश्राम किया करती थी। उन दोनों में हमेशा लड़ाई होते रहती थी। मैना हमेशा उस तोते को निठल्ला कहकर पुकारती थी और इसी वजह से दोनों में झगड़ा होता था। दोस्तों, मैना जब भी उससे बात करती निठल्ला कहकर ही बुलाती। दोनों में झगड़े इसी वजह से होते रहते थे। दोनों एक ही पेड़ में रहने के कारण कुछ समय बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई, मित्रता हो गई। उस समय निकलने के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, दोनों में प्यार हो गया। दोनों मिलके बड़े मज़े से उस पेड़ पे रहने लगे। अब मैना जहाँ भी जाती तो तोता को साथ ले जाती। दोनों का जीवन बहुत ही आनंद से गुजरने लगा। उस समय निकलने के बाद जंगल में भारी बर्फबारी हो जाती है और कड़ाके की ठंड पड़ जाती है। उस समय जंगल के सारे बर्फ़ पेड़ जो होते हैं वो सारे सूख पड़ जाते हैं। किसी भी पेड़ में कोई खाने लायक फल नहीं बचता और ठंड के कारण धीरे धीरे मैना की तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि वो दौड़ भाग करती थी। जब मैना की तबीयत बिगड़ने लगी तो मैना तोते से कहती है कि मित्र, हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए और ऐसा जंगल की तलाश करने चाहिए जहाँ हमें खाने पीने का फल मिले और हम सुकून से वहाँ रह सके। मैना की इस बात सुनकर तोता कहता है कि ठीक है मित्र, मैं यहाँ से उठकर दूर जाता हूँ। तबीयत खराब है इसलिए तुम यहाँ पर आराम करो। मैं यहाँ से दूर जाता हूँ और देखता हूँ कि ऐसा कोई स्थान मिले जहाँ हमें खाने पीने रहने की व्यवस्था हो। यदि ऐसा स्थान जैसे ही मिलता है मैं तुमको यहाँ से ले जाऊँगा, ठीक है। तो तोता इतनी बात कहकर वहाँ पेड़ से उड़ जाता है। अब क्या है ना दोस्तों, तोता काफ़ी दूर तक जाता है लेकिन उसे कहीं ऐसी जगह नहीं मिली। तोता थोड़ा और आगे जाने के बाद हो सकता है आगे कहीं अच्छी जगह मिल जाए, ऐसा तोता सोचने लगा। इस वजह से वो आगे उड़ता ही गया। वहाँ से तोता फिर सोचता शायद आगे इससे अच्छी जगह मिले। अंत में तोता का उड़ता हुआ एक गांव में पहुंच जाता है, ठीक है। तो और उस गांव में काफ़ी खाने पीने वाली वृक्ष थी और काफ़ी वहाँ पे हरियाली भी थी। दोस्तों, तोता यह सब देखकर बड़ा खुश होता है और तोता सोचने लगता है कि मैं अब वापस जाकर मैना को ले आऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही खुश था और हम यहाँ दोनों बड़े मज़े से रहेंगे। वो ऐसा सोचने लगा। जैसे तोता उड़ने वाला था, उसकी नज़र एक सुंदर फल वाली वृक्ष पर पड़ जाती है उनकी नज़र। अब तोता काफ़ी दिनों से भूखा था, क्योंकि पहले जहाँ रहते थे वहाँ सभी पेड़ बर्फ़ पड़ चुकी थी, सभी वृक्ष सूख चुके थे, इसलिए तोता काफ़ी दिनों से भूखा भी था। अब तोता वृक्ष में जाता है और फल खाने लग जाता है। फल खाते खाते तोता को नींद आ जाती है, ठीक है।
और तोता उसी वृक्ष पर सो जाता है। जब रात्रि का समय होता है तो तोता का नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद तोता देखता है काफ़ी रात हो गई। तोता मन में सोचता है कि मुझे मैना के पास जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं कैसा मूर्ख हूँ, खाने के लालच में यहीं सो गया और रात हो गई। अब रात्रि में उड़ नहीं सकता, यही तोता सोचता रह गया। सोचते हुए उसने रात बिता दी। सुबह का वक्त होता है तो तोता वहाँ से उड़ान भरता है और उड़कर मैना के पास आता है और देखता है कि मैना की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ठंड की वजह से मैना की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वह ना तो उड़ सकती थी और ना बोल सकती थी और ना ही चल सकती थी। तो मैना की इस हालत को देखकर वो बहुत दुखी हुआ। फिर वो मैना से कहता है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, तुम यहाँ पे रहो, मैं जाकर फल वाले वृक्ष में फल लेकर आता हूँ, ठीक है। और मैना को खिलाता है। इस तरह कार्य रोज़ होने लगा, क्योंकि वहाँ पर कोई जगह ही नहीं थी, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। थोड़ी तबीयत ठीक होने के बाद मैना के जान में जान आई। मैना ठीक हो जाती है और मैना और तोता एक साथ निकल जाते हैं उस वृक्ष पर, जिस वृक्ष में बहुत सारे फल थे और जहाँ पर जिस गांव में बहुत सारी हरियाली थी। दोनों अपना जीवन सुखी व्यतीत करने लगते हैं। अब मैना अपने मित्र से कहती है, 2 बातें कहती है जिससे हर इंसान को सुनना चाहिए। मैना कहती है, यारी जैसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं। यदि सच्चा मित्र मिल जाए, प्रेम दोस्ती सच्चा मित्र कितने भी नसीब वालों को ही मिलती है। हर किसी को सच्चा मित्र नहीं मिलता, वो बड़े ही नसीब वाले होते हैं, उसे ऐसे सच्चे मित्र मिलते हैं। इसलिए कभी भी आप मित्रता करो तो सच्ची मित्रता करो। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और ज़रूर ही प्रेरणादायक है, क्योंकि आप लोग कभी भी जीवन में दोस्ती करो तो पूरी ईमानदारी के साथ करो, क्योंकि इस जीवन में बहुत कुछ भी नहीं है। जो भी है आप जितना आप करके जाओगे उतना ही आपका यश फैलेगा, नाम फैलेगा और आपकी वाहवाही होगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ। अब तक की मेरी जानकारी आप लोग को कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, हमेशा खुशी बांटिए।